हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझेंगे, फिर उसके आगे की बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो, न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन की अगर बात करेंगे तो स्पेसिफिकली हम लोग मल्टी पोलर न्यूरॉन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपोलर न्यूरॉन कैसे होता है, क्योंकि सेरेब्रम के अंदर जो न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है वो मैक्सिमम न्यूरॉन कौन से है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। इसीलिए अब आपको जो हम लोग न्यूरॉन पढ़ने वाले हैं उस न्यूरॉन का नाम क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो अब हम लोग पहले इसको स्ट्रक्चर निकाल कर समझेंगे कि मल्टीपोलर न्यूरॉन कैसे होता है। तो देखो, अभी मल्टीपोलर न्यूरॉन की अगर बात करेंगे तो इसमें दो चीजें होती है, इसमें दो चीजें होती है बेसिकली। देखिए बेसिकली पहले होता है साइटोन, साइटोन या साइटोन का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं सोमा। क्या बोलते हैं, सोमा। इसका तीसरा नाम है, इसको पेरिकैरियन भी बोलते हैं। ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या नाम दिया हुआ है, साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन। साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन। उसी तरह से दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूराइड्स। क्या बोलते हैं उसको, न्यूराइड्स। अभी न्यूराइड्स जो होता है ना, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट, डेंड्राइट, और एक को बोलते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट और एक्सॉन, ये डेंड्राइट और एक्सॉन न्यूराइड्स का पार्ट है, और ये साइटोन। ये दो पार्ट मिलकर एक न्यूरॉन बनता है, स्पेसिफिकली मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात चल रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो स्ट्रक्चर निकाल के बताने वाला हूँ वो स्ट्रक्चर क्या है, तो स्पेसिफिकली मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे वो स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, हाँ चलो देखो, अब हम लोग जो मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। पहले क्या बोल रहे हैं हम लोग कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, मैं अभी इस तरह से डायग्राम निकालूंगा ताकि पूरे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग एक बात याद रखना है आप लोगों को, न्यूरॉन बेसिकली एक ब्रांच्ड सेल है। न्यूरॉन बेसिकली एक ब्रांच्ड सेल है। न्यूरॉन बेसिकली एक ब्रांच सेल है। तो अब ब्रांच सेल है मतलब सेल मेम्ब्रेन होगी उसके पास। तो देखो, अगर हम लोग स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो वो अगर स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करेंगे उसकी, इसकी मल्टीपोलर न्यूरॉन की, तो देखो वो थोड़ा सा ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, आपको सब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब ये जो पार्ट दिख रहा है ये फ्लावर, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये पार्ट कैसे होते जाएगा आगे। ठीक है, आगे आगे इस तरह से कंटिन्यू होता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब एंड पे जाएंगे तो फिर इसमें भी क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। यहाँ पर क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगी। ठीक है, अब गौर से सुनो, देखो कि ये जो ब्रांचिंग है, जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, कि यहाँ पे एंड पे है ना इस तरह से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन। नेक्स्ट सर, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको, ये फर्दर अभी इस तरह से ना ये ऐसा डिवाइड हो जाएगा, तो ये ब्रांचिंग होती है इसको। ठीक है, ब्रांचिंग होकर इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट। अब यहाँ पर बीच में जो है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस। तो नाम हम लोग स्पेसिफिकली तो बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये है न्यूक्लियस, ये है डेंड्राइट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें है ना, यहाँ पर इस तरह से साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, और इसके अंदर न्यूरोफिब्रिल भी प्रेजेंट होता है, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोफिब्रिल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ठीक, नेक्स्ट सर, इसके अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ये जो निसल्स ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर है ये डेंड्राइट तक भी प्रेजेंट होता है, इस साइड में भी प्रेजेंट रहेगा डेंड्राइट तक, लेकिन वो एक्सोन पार्ट में इधर वाले पार्ट में नहीं रहेगा। वो कहां तक प्रेजेंट रहेगा? इधर ही प्रेजेंट रहेगा। इसको बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल कुछ और नहीं है, ये निसल्स ग्रैन्यूल मतलब ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। क्या है वो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। सर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है, इसका मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर जब देखा आप लोगों ने तो ये स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ गया कि ये इस तरह से इधर में ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोन। या इसी को क्या बोलते हैं? सोमा। या इसी को क्या बोलते हैं? पेरिकैरियन। पेरिफेरल रीजन पे न्यूक्लियस है, इसलिए इसको पेरिकैरियन। ठीक है, चलो अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अब जहां से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है ना, इस पोर्शन को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन हिलॉक। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो दिख रहा है आपको, इसका नाम है एक्सॉन। क्या नाम है इसका? एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सॉन। अब अगर बैठ के सुनिए थोड़ा सा, ठीक है। अब ये एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है ना, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोलेमा। एक्सोलेमा। और ये एक्सॉन के अंदर भी है ना, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोगों ने बोला एक ब्रांच्ड सेल है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। इसको क्या बोला हम लोग? एक्सोप्लाज्म। इसको क्या बोला हम लोगों ने? एक्सोलेमा। मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं? एक्सोलेमा। और इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सोप्लाज्म। क्या बोल रहे हैं बच्चों? एक्सोप्लाज्म। अब गौर से सुनिए, जो हम लोग एंड वाले पोर्शन की तरफ जा रहे हैं, अगर एंड वाले पोर्शन की तरफ जा रहे हैं तो ये पूरा जो एंड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, तो ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया। टीलो का मतलब होता है एंड। टीलो का मतलब क्या होता है? एंड। मतलब इसको बोल रहे हैं टीलोडेंड्रिया। नेक्स्ट। सर ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, इस पोर्शन को हम लोग एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो एक्सॉन टर्मिनल को अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि आखिरी में एक पार्ट बल्ज हो गया है, और इस बल्ज जो होने वाले पार्ट को सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्टिक नॉब। नेक्स्ट। सर यहाँ पर ये जो सिनेप्टिक नॉब होता है, इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। गौर से सुनिए बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरॉन के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां प्रेजेंट है? सिनेप्टिक नॉब। नेक्स्ट। सर अब ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन, अगर ये एक्सॉन स्पेसिफिकली हम लोग अगर बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, गौर से सुनिए क्या बता रहा हूं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, या तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, गौर से सुनिए भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूंगा तो इस एक्सॉन के सराउंडिंग में, इस एक्सॉन के सराउंडिंग में जो माइलिन शीट बनती है, क्या बनती है? माइलिन शीट। यहां पे लिख देता हूं, क्या बोल रहा हूं? माइलिन शीट। ये जो माइलिन शीट है ये बनाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल से। अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो ये माइलिन शीट बनाई जाती है ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट के थ्रू। किसके थ्रू बनाई जाती है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट के थ्रू बनाई जाती है। क्या? माइलिन शीट। अगर ये माइलिन शीट मतलब ऑलिगोडेंड्रोसाइट अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं तो आपने आसानी से आप समझ सकते हैं कि सर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं।
लेकिन वही अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तब हम बोलेंगे कि ये माइलिन शीट श्वान सेल बनाती है, तो बनाती है श्वान सेल। अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो श्वान सेल बनाती है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है। तो अगर मैं एक न्यूरॉन निकालता हूं और उसके सराउंडिंग में माइलिन शीट बताता हूं और वो माइलिन शीट बन रही है, बनाने वाला अगर श्वान सेल बोल रहा हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट। अब सर यहाँ पर ये देखो, अभी इस तरह से ये सेल कंसीडर निकाल रहा हूँ, ये जो सेल है, अब ये सेल है मतलब इसका न्यूक्लियस होगा। सेल है मतलब क्या है, इसका न्यूक्लियस है। सेल है मतलब उसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो अब ये जो सेल है, स्पेसिफिकली देखो इस कलर से निकाल रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अब ये देखो ये सेल है, ठीक है, ये सेल। अब गौर से सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हर सेल माइलिन शीट ही बनाए, मतलब सेल सराउंडिंग में होंगे और अगर उन सेल ने माइलिन शीट बनाई तब हम उसको बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। लेकिन सराउंडिंग में है और शीट नहीं बनाया, ऐसे भी सेल सराउंडिंग में हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो सेल है ऑलिगोडेंड्रोसाइट के रहने से श्वान सेल की, इस सेल के मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूरोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोलेमा। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोलेमा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि पहले क्या बताया मैंने, न्यूरोलेमा आपको समझ में आ गया और एक्सोप्लाज्म वगैरह सब समझ में आ। अब देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ब्लू कलर से, अब ये देखो इस तरह की मैं एक स्पेसिफिक लेयर बना रहा हूं। तो ये जो लेयर है ना, ये है माइलिन शीट। ये क्या है, माइलिन शीट। देखो क्या ये माइलिन शीट, ये देखो ये है माइलिन शीट, ये है माइलिन शीट। गौर से सुनो, क्या ये माइलिन शीट। और ये जो माइलिन शीट होती है ये स्पिंगोमाइलिन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई है, स्पिंगोमाइलिन। मतलब स्पेसिफिकली वो एक लिपिड है, लिपिड। और आपको पता है कि लिपिड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिपिड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब ये जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, स्पेसिफिकली ये क्या है, माइलिन शीट है। क्या है ये, माइलिन शीट। मैं इसको ऐसे यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, माइलिन शीट। क्या बोल रहे हैं इसको, माइलिन शीट। गौर से सुनिए अभी बच्चों कि माइलिन शीट है ये। नेक्स्ट, अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये माइलिन शीट जिस लिपिड से बनी हुई है उस लिपिड का नाम स्पिंगोमाइलिन है। स्पिंगोमाइलिन, स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। अब गौर से सुनिए सर, अब आपने जहां जहां पर श्वान सेल या ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल नहीं निकाला है, अब उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर, क्या बोलते हैं उसको, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और सुनिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि इस न्यूरॉन में जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट है, मतलब जहां पर स्पिंगोमाइलिन प्रेजेंट है, उस जगह पर डिपोलराइजेशन या तो इंपल्स, मतलब क्या, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब वहां पे आयन का इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, सर यहां पर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होगा और उसके बाद यहां पर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होगा और सर यहां पर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होगा और यहां पर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होगा। इसका मतलब क्या है कि सर यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिक इंपल्स जंप करना है और इस तरह की मूवमेंट जो होती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जंप करता है, इसको बोलते हैं साल्टेटरी मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्टेटरी मूवमेंट। यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्टेटरी मूवमेंट, या इसी को बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्टेटरी कंडक्शन। यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन निकाला है जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है। तो बच्चों इसकी आपने एक इमेज भी, मतलब इसका एक इमेज निकाल लेना है या तो उसका एक आप स्क्रीनशॉट भी निकाल कर रखो, ताकि ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो अब हम लोगों ने मल्टीपोलर न्यूरॉन को अच्छे से समझ लिया है। मल्टीपोलर न्यूरॉन को अब हम लोगों ने